पढ़ाई की बात नहीं करते, ना कोई विकास की बात करे। बस यही है कि इधर से वो लगाओ, अगर जी वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे, अगर जी जो है आप आई लव मोहम्मद क्यों नहीं बोल, ये चीज़ जो गलत है। आप जो है विकास की बात करो, विकास कैसा हुआ? अरे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने वंदे मातरम बोला। अब्दुल हमीद ने राष्ट्रपति को वंदे मातरम बोला, अशफाक उल्ला ने वंदे मातरम बोला। हमें क्या दिक्कत है बोलने में? नहीं, हमें आज इसमें इतनी दिक्कत तो बात क्यों दिक्कत करना चाह रहे? आप कहा जा रहा है कि जबरदस्ती हम गर्व से कह रहे हैं, हम बोल लेंगे। ये कहो ना, विकास तो होता रहेगा। उनको हम गर्व से कह रहे हैं, हम वंदे मातरम बोल लेंगे। हम इस देश के नागरिक हैं, यही चीज़ है हम बोलने इस देश का है। राष्ट्र यही चीज़ है क्या? वंदे मातरम आप बोलेंगे? नहीं, कोई भी नहीं बोलना भाई, मुसलमान नहीं बोलना। मुसलमान क्यों नहीं बोलने का क्या दिक्कत आ गई? जो तो अपने दीन है भाई, हिसाब है अपना। वंदे मातरम देश का वो राष्ट्र गीत, जिस गीत को गाकर हमारे क्रांतिकारियों ने किस तरीके से भारत पर कब्जा करने वाले उन अंग्रेजों को, उन फिरंगियों को दौड़ाया। लेकिन आज फिर 150 साल के बाद इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने को लेकर कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं सदन से लेकर सड़क तक इस वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। लेकिन वंदे मातरम गीत को लेकर आम नागरिक का क्या भाव है, इस वक्त मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हूं और यहीं से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वंदे मातरम का जो भाव है वो आम नागरिक के मन में किस तरह का वंदे मातरम का भाव जो है वो जागृत है। इधर से बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रब्बान। थोड़ा जोर से बताइए। मोहम्मद रब्बान। मोहम्मद रब्बान जी, आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता जी, काम जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, कहीं मदरसे में पढ़ाते हैं? नहीं, वैसे ही काम करते हैं मजदूर। अपना काम करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, इसको लेकर अब चर्चाएं सदन में भी हो रही है, सड़क पर भी हो रही है, नेताओं के बीच भी हो रही है और आम राष्ट्रीय भक्त के बीच भी हो रही है। तो वंदे मातरम बोल देना चाहिए या वंदे मातरम में कोई आपत्ति है? मुझे इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं नहीं पूछ रही सर। आपको वंदे मातरम की जानकारी नहीं है? वंदे मातरम तो राष्ट्र का गीत है हमारा। किसी और से बात करो। अच्छा, आप इसकी जानकारी नहीं रखते हैं? नहीं, आई लव मोहम्मद अभी कुछ दिन पहले चला था, उसकी जानकारी है आपको? देखो हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे पहले भी तो चला था ना आई लव मोहम्मद, उसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं थी। कुछ भी हो चाहे। अच्छा चलिए आपसे बात कर लेते हैं 1 मिनट जरा। अरे सुनिए, अरे रुको तो सही, आप मुझे देख के रुके, मैं आपको देख लिया। क्या हाल है? बढ़िया है। कहाँ से आ रही है? शामली से। शामली से। अरे बंद कर लो, पेट्रोल सस्ता हो गया अब। अच्छा ये बताइए, वंदे मातरम को लेकर अभी चर्चाएं जोरों पे हैं, तो वंदे मातरम बोल देना चाहिए या कोई आपत्ति है वंदे मातरम? देखो जिस तरह हमारे बड़े कहते हैं, हम तो उसमें खुश हैं। बड़े मतलब कौन? जो हमारे बड़े उलमा हो, वे जो हमारे बड़े उलमा हैं, जो मैं कह में हमारे बड़े हैं, मैं जो कहेंगे वो ठीक है। बड़े तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो मुखिया हैं। मैं कुछ नहीं, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि बोल देना चाहिए वंदे मैं मातरम। कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में। अच्छा, तो मुख्यमंत्री की बात पे एतबार नहीं है? मैंने कहा मैं इस बारे में कुछ बोलना ही नहीं तो चाहता। आप वंदे मातरम तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते वो भी तो आपके मन में कुछ भावना होगी इसकी। बस कुछ नहीं। तो आप बताइए, वंदे मातरम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? क्या मैं बोल नहीं सकता भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयाद है। सैयाद, क्यों नहीं बोल सकते वंदे मातरम? मेरी मर्जी है, अपनी खुद की मर्जी है, मैं नहीं बोल सकता। कोई ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकता मेरे से, ना कोई ज़बरदस्ती कर सके। मेरा जब मन चाहेगा, जब मैं बोल सकूँ और जो मन करेगा वो बोल लूँगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो आपको लग रहा है कि अभी कोई जबरदस्ती कर रहा है या फिर वंदे मातरम जो है? ज़बरदस्ती क्यों कौन करेगा? किसी में इतनी ताकत नहीं जो ज़बरदस्ती कर ले कोई किसी के साथ। तो वंदे मातरम तो देश का गीत है, राष्ट्रीय का गीत है, तो इसमें तो ना किसी सरकार का है ना किसी। यहाँ वंदे मातरम जो है कहीं ऐसी जगह बोला जाए, जैसे मान लो स्कूल होगा, कॉलेज होगा, वहाँ पे होगा सारी चीज़। यहाँ पे सड़क पे होगा कोई, तो बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आफत आ जाएगी। नहीं, अगर यहाँ पे मान ले अगर स्कूल कॉलेज है, जो जगह बोलने की चीज़ है वो वहाँ पे बोल ली जाएगी। तो राष्ट्र की भावना सिर्फ स्कूल में ही जागृत। तो आप जो है हर जगह ढाओ के चलो जाओ, अगर जो वंदे मातरम। अरे एक बात तो बताओ, जहाँ चीज़ बोलने की है, जहाँ बात करने की है, वहाँ तो बात नहीं हो रही। कोई किसी को मुद्दा तो अपना उठाते नहीं है, किसी चीज़ का कोई मुद्दा लेगा। आई लव मोहम्मद बोल सकते हैं, आई लव मोहम्मद बोल सकते हैं, सारी चीज़ बोल सकता है, जो जबरदस्ती कोई किसी पर कर नहीं सकता। तो आई लव मोहम्मद बोलने के लिए भी कोई जगह है या वो सड़क पे जो चीज़ का मुद्दा असली मुद्दा है, असली मुद्दे पे तो कोई काम नहीं करने का। क्या है असली मुद्दा? असली मुद्दे पे कोई काम नहीं करने का भाई। मान लो लड़ाई दंगे फसाद झगड़े जो भी होगा, उन पर कोई काम ही नहीं करता भाई। विकास करेंगे या वो फलानी स्कूल कॉलेज कुछ भी चीज़ हो,
उन पे तो कोई बात नहीं करता। आपको क्या लग रहा है अभी विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? वंदे मातरम और भाई जो है आइलम मोहम्मद, बस इसी पर खड़े हैं। भाई विकास के लिए बात करो ना, पढ़ाई के लिए बात करो। तो ये भी तो राष्ट्र का ही है, वंदे मातरम तो राष्ट्र ही है। इसको अंग्रेजों को भगाने के लिए कितनी ताकत लगानी? अंग्रेजों को भगाने के लिए सबने ताकत लगाई, पूरे हिंदुस्तान ने वंदे मातरम भी सबने सबने नहीं भगाई में। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जिस चीज़ को मान ले आदमी, विकास की बात करे, पढ़ाई की बात नहीं करते, ना कोई विकास की बात करे। बस यही है कि इधर से वो लगाओ, अगर जी वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे, अगर जी जो है आप आइलम मोहम्मद क्यों नहीं बोल, ये चीज़ गलत है। आप जो है विकास की बात करो, विकास कैसा हुआ, विकास क्या हुआ। अच्छा, इन दो शब्दों में ही विकास की आपने परिभाषा बता दी। ये दो शब्द हैं वंदे मातरम, इन दो शब्दों में आपने विकास की इतनी बड़ी कहानी गा दी। आपने ये नहीं कहा मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता। नहीं, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो आपको बताया। आप मेरी राय जान सको, आप मेरी राय जान आप ही सको। तो राय जानना अच्छा लगा, मैंने जो अच्छा लगा मैंने आपको अपनी राय बता दी। आपको लगता है कि वंदे मातरम पे बात नहीं होनी चाहिए? नहीं। बात हो सड़क पे, विकास पे, हर चीज पे। बात हर चीज पे करो, हिंदुस्तान पे बात करो बस। अगले टूटी हुई थी वो। यानी वंदे मातरम पे आपने एक शब्द नहीं बोला, आपने सड़क की, विकास की मैं तो विकास पे बोल सकूँ, मैं इस पे क्यों बोल लूँगा? विकास हो तो बताओ ना, विकास कैसा हो तो पता लग जाए। क्यों सबको नहीं पता विकास? कहीं दिख रहा विकास 15 साल में कोई दंगा है कहीं नहीं, इसके अंदर? अच्छी बात है, दंगा खत्म हो तुम गया। तो कह रहे दंगा बताओ, दंगा हो रहा है, खत्म हो गया, बढ़िया बात है। विकास बताओ, कहाँ विकास नहीं हो रहा? कौन सा विकास नहीं हो रहा हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान में कौन सा विकास का? सारे विकास पे बात करो ना, मेरे से क्या बात अरे करो? मैंने पूछ रहे हैं, तुम ही तो बता रहे विकास पे बात करो। अंकल ऐसा है, मैं बताऊं अंकल, आप जो है विकास पे बात कर सको। अरे किस तुमसे तो कर रहे हैं, तुम बताओ ना कहाँ विकास नहीं हो रहा? अरे मैं ये कह रहा ना, मतलब जो है विकास नहीं हो रहा, काम हो रहा, काम की बात पूछो, अपने काम की बात करो। तो ये भी तो काम की बात है। देश होगा जब तो विकास होगा, बस देश होगा जब तो सब कुछ होगा। मैं कौन सा बयानबाजी कर रहा हूँ? ये देश की तो भावना है, कोई किसी पार्टी का गीत बताओ यार, इन बात होती है। अरे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने वंदे मातरम बोला। अब्दुल हमीद ने राष्ट्रपति को वंदे मातरम बोला। अशफाक उल्ला ने वंदे मातरम बोला। हमें क्या दिक्कत है बोलने में? नहीं, हमें आज इसमें इतनी दिक्कत तो बात क्यों दिक्कत करना चाह रहे हैं? आप कहा जा रहा है कि जबरदस्ती हम गर्व से कह रहे हैं, हम बोल लेंगे। ये कहो ना, विकास तो होता रहेगा। इनको जी हम गर्व से कह रहे हैं, हम वंदे मातरम बोल लेंगे। हम इस देश के नागरिक हैं, यही चीज है हम बोलने इस देश का है। नहीं, अरे राष्ट्रगीत यही है चीज भैया, है क्या? ये राष्ट्रगीत है, ये हिंदुस्तान का राष्ट्रगीत है। बोलो ना, अब समस्या इसमें क्या दिक्कत है? मैं कह रहा, मैं बोल रहा, हाँ, तो बोल- तुम्हें क्या दिक्कत है? बोलते रहो। जब हिंदुस्तान में रहना क्या दिक्कत है? आप बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। बोलो, पानी बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलते रहो। अरे तुम्हें क्या दिक्कत? बोल लो भाई, बोल लो तो। ऐसा क्यों हो रहा है कि वंदे मातरम को लेकर इतनी पढ़ाई सही नहीं है, ये मदरसों की तालीम है, ये बोलने के नहीं। मदरसों की तालीम है, आपस में बात नहीं, आपस की बात करो। कोई बात नहीं। आपको कुछ कहना? हमारा कुछ हमारा कोई मतलब ना ना कम नहीं बोलते खमा खाएगा बेजबाजी खमा खाएगा। अच्छा, एक सवाल यही है, भाई सुन मेरी बात, जब अगला नहीं करा जबरदस्ती कर लगा तो सच नहीं, जबरदस्ती वो नहीं, मैं बस अब खमा खाएगा। कोई नहीं, जबरदस्ती वाली बात थोड़ी होगी इसमें यार। कहाँ किससे अच्छा एक बात बताइए, किससे देश में जबरदस्ती की जा रही है वंदे मातरम? किसी से नहीं बोलने की जा रही, किसी से नहीं करी जा रही। जिसका मन है वो बोलो, जिसका मन है बोल लो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जब वंदे मातरम से क्रांतिकारियों ने जीत हासिल करी, आजादी हासिल करी, वंदे मातरम बोलकर अशफाक उल्ला खान हुए, तमाम क्रांतिकारी हुए, उन्होंने अंग्रेजों को दौड़ाया, तो आज इस वंदे मातरम से इतनी आपत्ति क्यों? ना पढ़ाई की शिक्षा कहीं है नहीं, पढ़ाई अगर समझेंगे तो जब तो पता लगेगा। विपक्ष की चाल है, मुद्दा बना रखा है इन लोगों का, कुछ नहीं है। पढ़ाई अगर सही तालीम मिलेगी, सही अच्छा मिलेगी तो थोप रहे वंदे मातरम? कुछ नहीं, कोई नहीं थोप रहा। योगी तो पता नहीं क्या क्या थोप रहा है, उसे बंद कर दो सब चीज लेने। जिस देश का हिंदू है वो लिखा, वहाँ छोड़ दो हिंदुस्तान, वो तो लिखा। अरे जिस देश का हिंदू लिखा इनकी कुरान शरीफ में कहीं भी लिखा, जिस देश का हिंदू राजा अगर वो चीज थोपना चाहे देश छोड़ दो। फिर क्यों नहीं छोड़ रहे? कह रहे देखो मोदी जी थोप रहे, परेशान थोप रहा। 15 मुल्कों ने, मुस्लिम 15 मुल्कों ने राष्ट्रपति उसे मोदी जी को वो दे रखा है सम्मान। 15 मुस्लिम देशों ने क्यों दे दिया मोदी जी को?
अरे कुछ ऐसी समस्या क्या हो गई वंदे मातरम? इतने भाई साहब ने पूरी कहानी बता दी, विकास नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन वंदे मातरम पर नहीं। इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें तो जो उल्टा पढ़ाया जा, उल्टी किताब पढ़ाया जा, सारी जिबड़ा वही बोल लेंगे। सीधी पढ़ाते तो पता लगती ना। आप बोलेंगे वंदे मातरम? हम तो खूब वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत हो गई? नहीं, वंदे मातरम बोलना चाहिए। जब हम इस देश में रह रहे हैं, यहाँ की मिट्टी में रह रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं, तो वंदे मातरम बोलने में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है वंदे मातरम बोलने में, आप ही बताओ। लेकिन मदनी साहब ये कह रहे हैं जो बोलेगा मुर्दा कौम। मदनी तो बेवकूफ आदमी है, मदनी ने तो ऐसा बना रखा, मदनी ने तो हालत खराब होनी। अब क्या इलाज हो जाएगा इसका भी? घर जाएगा छोड़ देगा मदनी। मदनी अगर कोई सी ने बोल दिया तो वो मुर्दा कौम है। देवन ही जाएगा, देवन भागेगा वो छोड़ के। अब क्या भागेंगे? वोटों की राजनीति कर रहे मदनी साहब, तो वोटों की राजनीति कर रहे, मुस्लिमों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो तो मुस्लिमों को बरगला रहे हैं। जब हम इस देश में रह रहे, इस देश का नमक खा रहे, इस देश की रोटी खा रहे, तो फिर वंदे मातरम बोलने में दिक्कत क्या है? कह रहे देश किसी की बापोती थोड़ी है। नहीं, उनके कहने से थोड़े हो जाएगा। वो तो मुस्लिमों को बरगला रहे हैं, वोटों की राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष में मुद्दा ही नहीं है कुछ भी, विपक्ष मुद्दा बना रहा है इसे। कह रहे योगी जी थोप रहे, बोलो वंदे मातरम। योगी जी तो पता नहीं क्या क्या थोप रहे, योगी जी तो SIR भी थोप रहे, फिर क्यों करा रहे? करानी बंद कर दो। योगी जी जबरदस्ती थोड़े कह रहे वंदे मातरम बोलो। जब इस देश में रह रहे, इस देश की मिट्टी खा रहे, इस देश का नमक खा रहे, तो फिर वंदे मातरम बोलने में दिक्कत क्या है? मदनी साहब कह रहे वंदे मातरम बोल दिया तो मुर्दा कौम है। वो देखे अपनी अपनी मानसिकता है, लेकिन कुल मिला के मुस्लिम समाज को बरगलाने का काम किया जा रहा है, वो गलत है, वो होना नहीं चाहिए। वंदे मातरम बोलना चाहिए। आपको क्या लगता, किसी गीता, किसी कुरान, किसी बाइबल या किसी धार्मिक ग्रंथ में ये लिखा है वंदे मातरम, या ये बंकिम चटर्जी का बनाया हुआ एक गीत है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है? देखिए, बाइबिल कुरान में लिखने से या लिखने अपने मन की बात है, और अपने देश को जो मानने वाले लोग हैं, हमारे जो क्रांतिकारी रहे, वो मुस्लिम समाज के भी रहे, हिंदू समाज के भी रहे, सबने मिलकर देश की लड़ाई लड़ी और अब भी लड़ रहे हैं। तो वंदे मातरम बोलने में दिक्कत क्या है? अभी आप देख लीजिए, जो हमारे यहाँ पुलवामा वाला मामला था, या उधर अभी एक अटैक हुआ था, उसमें सोफिया कुरैशी नाम की लड़की थी, वो हमारी देश की जवान थी, उसने लड़ाई लड़ी। क्या वो देश की नहीं है? क्या वो मुस्लिम नहीं है? तो वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? ओवैसी साहब कह रहे थोपोगे तो बोलेंगे नहीं। देखिए, ओवैसी साहब तो मुद्दा बनाते हैं, उन्हें तो मुस्लिमों को बरगलाना है, वो बरगला रहे हैं, और बरगलाने से कुछ नहीं होगा। अभी आप देख लीजिए, बताइए, पूरे 15 साल हो गए मोदी जी की सरकार को चलते हुए, बताओ कभी किसी मुस्लिम का काम नहीं हुआ क्या? हिंदू का नहीं हुआ क्या? दोनों का हो रहा है। अगर मकान मुस्लिम को मिला है तो हिंदू को भी मिला है, हिंदू को मिला है तो मुस्लिम को भी मिला है। बताओ आप। अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने दौर में भी वंदे मातरम को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति की थी। देखिए, कांग्रेस विपक्ष ने केवल बांटने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है, वो करता रहा है। फिलहाल वर्तमान जो सरकार चल रही है, उसमें किसी को बांटने का काम नहीं हुआ है बिल्कुल भी। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ भैसानी गांव था, भैसानी के लड़के कभी चोर बना करते थे, आज 15 लड़के पुलिस में हैं, 4 दरोगा हैं और 14 PSC में हैं। बताओ आप। कभी वो तमंचा लेकर हाथ में लूट करा करते थे, गुंडे बना करते थे, आज कहाँ हैं? ये बदलाव हुआ है। ये बदलाव है, ये सरकार का बदलाव है, ये सरकार का ही तो बदलाव है, ये मोदी जी और योगी जी की देन है। कह रहे योगी जी चूड़ी टाइट कर रहे हैं। देखिए, चूड़ी टाइट करने, बताइए आप, चूड़ी कहाँ टाइट कर दी? जो बदमाश हैं उन लोगों को दिक्कत है वंदे मातरम से भी, जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, जो उन लोगों को दिक्कत है। और बताइए आप, आम आदमी को किसे दिक्कत है? आपको लगता है वंदे मातरम बोलेंगे आप? वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आप बताइए, वंदे मातरम बोलेंगे आप? हाँ बिल्कुल बोलेंगे वंदे मातरम। नहीं, हमें मैं आपसे जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ? नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं है इसमें। जब मैं बोलूँगा, मैं भारत में देश है, और वंदे मातरम हमें कहना चाहिए, और हम कहते रहेंगे, अंतिम सांस तक कहते रहेंगे। आप बताइए भाई साहब, वंदे मातरम आप बोल सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति है? बोल लेंगे, मैं बोल लेंगे। आप नहीं बोलेंगे? वो देश से अलग है, आप देश से अलग हो। अरे मैं बोल लेंगे भाई, हमें नहीं मगज मारने जाते। आप बताइए, वंदे मातरम आप बोलेंगे? नहीं, कोई भी नहीं बोलना भाई, मुसलमान नहीं बोलना। मुसलमान क्यों नहीं बोलने का, क्या दिक्कत आ गई? वो तो अपने दीन है भाई, हिसाब है अपना। हिसाब है तो हिसाब किस बात का है? और सच करो बात। अरे नहीं, उनसे तो हो गई, आपसे भी तो बात कर रहे हैं। आप भी इसी देश के वासी हैं, वो भी इसी देश के वासी हैं, तो ऐसा वंदे मातरम के लिए किसी ने रोक रखा है, किसी ने मना कर रखा है, उससे कोई दिक्कत हो जाएगी? हमारी मर्जी है उसमें। मर्जी है। आई लव मोहम्मद बोल सकते हैं? आई लव मोहम्मद वो अलग बात है भाई। क्यों वो अलग बात कैसे हो गई? अपनी अपनी बात है सारों को। हम बोल रहे थोड़ा ही कुछ भाई, हम कोई बहस नहीं कर रहे भाई। बहस तो मैं आपसे नहीं कर रहा। हम कोई नहीं फालतू बात हम करते नहीं, हम कुछ भी नहीं बोल रहे भाई। हमने कुछ भी नहीं बोलना चाहते। हम तो खड़े, ये तो देश का राष्ट्रीय गीत है, इसमें इतने हम नहीं बोलते बेटा भाई, हम नहीं बोलते। आप बताइए, आप बोलेंगे वंदे मातरम? क्यों नहीं बोलूंगा? अरे वंदे
वंदे मातरम बोलना नहीं चाहिए? कौन कह रहा? इनके कहने से क्या हो? यहाँ का अन्न का टुकड़ा कैसे हो रही है? जब ये वंदे मातरम नहीं बोल सकते, हिंदुस्तान का अन्न खा रहे, हिंदुस्तान में रह रहे, वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? वंदे मातरम देश के वो तो है, आज से 150 साल पहला है, आज पैदा नहीं हुआ हो, 150 साल पहला पुराना ना रहे हो। वंदे मातरम बोल दिया तो मदनी साहब कह रहे मुर्दा कौन कहलाओगे? भाई देखो वो कहता होगा, वो खुद ही मुर्दा है, वो तो खुद ही मुर्दा है, उसे क्या को क्यों जी? आप बोलेंगे वंदे मातरम? हम तो बोलेंगे भाई, अड़ के बोलेंगे, गर्व के साथ वंदे मातरम। इनकी छाती में चढ़ के, जो नहीं बोल रहा बिल्कुल छाती में चढ़ के। राष्ट्र है, राष्ट्रगीत में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगान कौन नहीं गाता? मुसलमान के बच्चे पढ़े हैं, क्या मैं राष्ट्रगान नहीं गाते? लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदू मुसलमान में बांट दिया वंदे मातरम? अजी ये तो सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स है, ये तो पार्टी है, ये तो पार्टी वाले हैं, उसे इंगे कर दो, इंगे कर दो, इलेक्शन कर लेते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे, वंदे मातरम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? नहीं बोलने में क्या एतराज है बताओ, लेकिन प्यार से वो बोल लेंगे, आगे बोलने जैसा बड़े में अगर आगे हम छत्ती चढ़ के बोल लेंगे, ऐसे बोल लेंगे, प्यार से जो मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती कोई किसी नहीं कर सकता, बताओ। तो कौन आपको ऐसा लगता है कि जबरदस्ती आपसे कोई कहलवा रहा? हाँ जबरदस्ती थोप रहे हमारे ऊपर, तुम कौन थोप लो, ये ताऊ के अंडा हमारा गई, ताऊ को छोड़ो, ताऊ की अपनी वो है, ताऊ को छोड़ो, ताऊ की अपनी वो है। आपको क्या लगता है वंदे मातरम राष्ट्र गीत है, वंदे मातरम में क्या? जो मर्जी कहो, प्यार से कहने में कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे प्यार से जो मर्जी कहो, मैं कहने तैयार हूँ, लेकिन जबरदस्ती कुछ नहीं होने किसी के साथ भी। तो वंदे मातरम में इतनी क्या बड़ी बात? वंदे मातरम वाली तो कोई बात ही नहीं है, सारा मसला प्यार का है। भाई ने तो मना कर दिया। आप मुझे प्यार से कहो ना, आप मुझे प्यार से कहो, मैं कह दूंगा। नहीं इसमें कहने वाली क्या बात है, कोई किसे कहलवाएगा? ये ताऊ के अंडा आ गया। अरे नहीं बताओ, मेरी बात सुनो, इसमें कोई तुमसे कहलवाएगा क्या? ये तो अपना मन का भाव है, वंदे मातरम मैं बोलता हूँ वंदे मातरम। जो गिरे कोई एतराज नहीं है बोलने में, मेरा मित्र है अल्लाह अकबर बोल रहा, तो मुझे क्या? कोई एतराज नहीं है, प्यार में क्या होता बताओ, प्यार में सब कुछ होता है, लेकिन अभी तो अगर हम छाती पे चढ़ के बोल लेंगे, बुलवा के दिखाओ, मैं खड़ा बुलवा के दिखाओ। आप बताइए। हाँ हम तो कहेंगे वंदे मातरम। आप कह रहे हैं वंदे मातरम? हाँ लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कहलवाया जा रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोगों को तो एतराज है। हाँ कुछ को होगा, हमें कोई एतराज नहीं, हम तो खूब बोल रहे वंदे मातरम। खूब बोलोगे? हाँ खूब। कुछ लोग तो कह रहे हैं हमें तो बड़ा एतराज है, क्यों कहलवा रहे हो वंदे मातरम? ये तो योगी थोप रहे हैं वंदे मातरम। नहीं ये तो पहले वंदे मातरम आता रहा, पहले 150 साल हो रहे आज। हाँ एतराज किसा है? किसी को भी नहीं, किसी को एतराज मैं मना नहीं कर रहे, सब कुछ एतराज। अभी तो आपने बोलना नहीं था, चले गए लो इनसे। तुम ये कह रहे मैं तो बोलने का नहीं। जबरन से खिलवा रहे, जबरन से। जबरन कौन किससे भाई प्यार में जो खिलवा, जबरन कहलवा रहा है? जबरन कोई नहीं किसी से खिलवा नहीं। चलो भाई साहब आप बोलोगे वंदे मातरम? कोई बोल लेगा बोल लो, लेकिन अपनी मर्जी से तो बोल लेगा किसी तो यार देश में हर आदमी अपनी मर्जी से ही काम करता है, ऐसा कहीं पूरे देश में एक आदमी तुम्हारे पीछे मेरे पीछे खड़ा कर रखा डंडा लेके बोल वंदे मातरम, ऐसा कहीं है क्या? देश में बस वंदे मातरम ही रह गया, कब है इस वंदे मातरम का ही मुद्दा है? मातरम ही तो देश में है, देश को वंदे मातरम नहीं तो काम भी है, बहुत कुछ है इस देश में, कहीं वंदे मातरम थोड़ी कहना जरूरी है। क्या क्या है? जो वंदे मातरम बोल रहा हमें कोई एतराज नहीं है, जो नहीं बोल रहा तो तुम्हें कहेगा एतराज है, तुम्हें कहेगा एतराज। मुझे एतराज क्यों होता? मैं तो कह रहा हूं जो तुम्हारा मन जिसे भी है एतराज, वो क्यों है एतराज? जिसे कोई जो नहीं बोलना चाहता ना बोल लो, मर्जी। आपको लगता है आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैं क्यों बोलूंगा? आगे सवाल बोल लेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम बोल। आप वो तो मना करें, मैं क्यों बोलूंगा? वो नहीं, आपको नहीं लगता राष्ट्रीय गीत है? मुझे कुछ नहीं पता, आपको लगता नहीं राष्ट्रीय? इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाह रहा भाई, मैं मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, मैं नहीं करता। तस्वीर यही है भाई साहब, क्या कहेंगे वंदे मातरम में इतना एतराज क्यों है? आप कहेंगे वंदे मातरम? वंदे मातरम गीत है हमारा, भारत माता का, इतना एतराज क्यों कर रहे कुछ लोग? अब इनका क्या कह सके इस बारे में? इस बारे में क्या कह सके? यहाँ रहना यहीं खाना, यहीं का रहना यहीं का खाना, फिर वंदे मातरम में विकास पे बात नहीं करते, विकास वंदे मातरम पे बात करते। थोड़ा विकास हो रहा है, ये विकास थोड़ा हो रहा है क्या? और क्या विकास चीजें बताए? कह रहे योगी जी ना विकास की बात करते हैं ना वंदे मातरम थोप रहे बस। क्या विकास
विकास चाहिए ना? आप ये बताओ क्या विकास चाहिए? मकान मिल रहा, फ्री में राशन मिल रहा, बताओ और क्या विकास चाहिए ना? और क्या करेगा मोदी योगी? लैट्रिन इनकी बनेगी, और बताओ क्या चाहिए? क्यों नहीं बन रही फ्री में? कोई दिक्कत नहीं है वंदे मातरम, कोई दिक्कत नहीं है चाचा, कोई दिक्कत नहीं है वंदे मातरम। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वंदे मातरम ने देश को बस जान भी दे देंगे। अच्छा, हाँ जी। चलिए, बिल्कुल वंदे मातरम को लेकर पूरे देश में आखिरकार किस तरीके का भाव है। देश का वो राष्ट्रीय गीत जिसको बोलकर, जिस गीत को गुनगुनाकर, जिस नारे को बुलंद करके यहाँ से फिरंगियों को दौड़ाया था, वही वंदे मातरम 150 साल पूरे होने के बाद इसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आम नागरिक का क्या भाव है, मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, आखिरकार उनकी राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश।